मॉर्निंग क्लास 10th बच्चों, पद परिचय के लिए आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ सर्वनाम। सर्वनाम आप पढ़ चुके हैं पहले भी, और आप जानते हैं कि सर्वनाम 6 तरह के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके 3 भेद होते हैं: अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अन्य पुरुष वह, मध्यम पुरुष तुम, उत्तम पुरुष मैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 रूप होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में जो पहला सर्वनाम है अन्य पुरुष अर्थात थर्ड पर्सन, वह है ना। अब वह जो है उसके कारक के अनुसार अलग अलग रूप भी होते हैं। जैसे कर्ता कारक का चिन्ह है ने, तो इसका कर्ता कारक में रूप होगा उसने। कर्म कारक का चिन्ह है को, तो इसका कर्म कारक में रूप होगा उसको, बहुवचन में होगा उनको। से और के द्वारा करण कारक के चिन्ह है, तो इसका यानी वह का, अन्य पुरुष सर्वनाम वह का करण कारक में रूप होगा उससे, उसके द्वारा। के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह है, इसलिए इसमें रूप होगा संप्रदान कारक में उसके लिए। अपादान कारक में से चिन्ह अलग होने के लिए होता है, इसलिए इसमें होगा उससे। का, की, रे, रा, री संबंध कारक के चिन्ह होते हैं, उसको, उसके, उसकी संबंध कारक के रूप हैं ये। में और पर अधिकरण कारक के चिन्ह है, इसलिए इसके रूप होगा अधिकरण कारक में उस पर और उसमें। जैसे उदाहरण मैंने लिखे हैं, मैंने उससे दूर हटने को कहा, है ना। अब ये राम उसका भाई है, उस बेचारे पर बड़ी विपत्ति है। यहाँ उससे का पद परिचय अगर आपको बताना है तो क्या बताएंगे, इस तरह से बताएंगे: पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, अपादान कारक, एक वचन। ठीक है, ये उससे अर्थात लिखा हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये अपादान कारक में आ रहा है, क्योंकि अपादान कारक अलग होने के लिए प्रयोग होता है और इसका चिन्ह क्या है, से, है ना। तो सर्वनाम में आपको ये सारे जो कारकीय रूप हैं इनका भी पद परिचय आपसे पूछा जा सकता है, और वो आपको इस तरह से बताना है। दूसरा है मध्यम पुरुष सर्वनाम अर्थात तुम। इसके आप रूप देख सकते हैं, कर्ता कारक में रूप होगा इसका तुमने, क्योंकि कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, ने। सेंटेंस में किस तरह से आता है, तुमने ये क्या किया, तुमको। ये कर्म कारक का रूप है, और इसका सेंटेंस में रूप क्या आता है, मैं तुमको ये दे रहा हूँ। ये करण कारक में है तुमसे अथवा तुम्हारे द्वारा। संप्रदान कारक में तुम्हारे लिए। अपादान में तुमसे, जैसे मैं तुमसे दूर नहीं हूँ या मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, मुझसे दूर चले जाओ। ठीक है, ये सभी जो रूप हैं वो अपादान कारक के हैं। फिर उसी तरह से जो संबंध कारक है उसमें यहाँ पर रा, री, रे का प्रयोग होता है। का, की के का नहीं, का, की के जो है वो उसके यानी अन्य पुरुष में प्रयोग होगा यहाँ पर रा, री। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, है ना। उसी तरह से अधिकरण कारक का चिन्ह है में और पर, तो यहाँ पर इसका होगा तुम में और तुम पर। ठीक है, जैसे तुम पर कभी परेशानी ना आए। तो इस तरह से ये मध्यम पुरुष सर्वनाम हो गया। फिर है आपका, जैसे तुमने, ये यहाँ पर मैंने ये रूप इसके ये लिखे हुए हैं। तुमने इसका परिचय क्या बताएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष, कर्ता कारक। तुम पर पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष, अधिकरण कारक। इसका इतना परिचय आपको बताना होता है। फिर है उत्तम पुरुष सर्वनाम, मैं अर्थात फर्स्ट पर्सन। ठीक है, इसके कारकीय रूप क्या होंगे, मैंने, कर्ता कारक, मुझको, कर्म कारक, मेरे द्वारा, करण कारक, मेरे लिए, संप्रदान कारक, मुझसे, अपादान कारक, मेरा, मेरी। ये संबंध कारक, मुझ में और मुझ पर, अधिकरण कारक। ये उदाहरण भी मैंने ये इसके लिखे हुए हैं। देखिए, मैंने ये नहीं पढ़ा,
है ना। इस मैंने यहाँ पर अगर अंडरलाइन किया हुआ है मैंने का पद परिचय आपको बताना है तो आप बताएंगे उत्तम पुरुष सर्वनाम, कर्ता कारक, एक वचन, है ना। ये सभी देखिए उदाहरण मैंने लिखे हुए हैं। मुझको ये सूचना नहीं थी, मेरे द्वारा ये नहीं हो सकता, मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता। यहाँ क्या होगा, संप्रदान कारक मेरे लिए। ये पुस्तक मुझसे ले लो, वह मेरी माँ है, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है, मुझ में अधिकरण कारक, है ना। फिर है आपका सेकंड सर्वनाम जो है निश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ पर कोई भी सर्वनाम निश्चित पूर्वक कोई बात कही जाती है। वहाँ जैसे ये शब्द हैं यह और वह, यह मेरा घर है, बिल्कुल निश्चित है ये मेरा घर है। वह तुम्हारी गाड़ी है, ये निश्चित है, यानी निश्चय पूर्वक जो बात कही जा रही है। अब यहाँ पर ये जो वह शब्द है इससे कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है या ये अन्य पुरुष सर्वनाम है। तो इसका आप अलग अलग प्रयोग देखिए इसके। वह तुम्हारी गाड़ी है, यहाँ पर ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर ये वह आया था, यहाँ पर ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो आपको ये गहराई से सारी चीज़ें समझनी होंगी तो आपको समझ में आएंगी। यही मेरी पुस्तक है, यही मेरी पुस्तक है, यहाँ पर भी क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसके बाद तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें कौन कौन से हैं, कोई और कुछ, ये दो हैं, कोई और कुछ। दरवाजे पर कोई खड़ा है, यहाँ पर ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई खड़ा है, कोई शब्द जो है वो किसकी जगह पर प्रयोग हुआ है, जो बाहर खड़ा है, जिसके बारे में हमें निश्चित नहीं है, हमें पता नहीं है कि कौन खड़ा है, उसके लिए हमने क्या शब्द प्रयोग किया है, कोई खड़ा है ना। इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूध में कुछ पड़ा है, यहाँ भी निश्चित नहीं है, हमें पता नहीं है, हमें कन्फर्म नहीं है क्या पड़ा है, इसलिए ये क्या है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। क्या, कोई और कुछ। फिर है चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जो करेगा वह भरेगा, जो जैसी करनी वैसी भरनी। इसके भी कारकीय रूप हो सकते हैं। कर्ता कारक में जिसने, कर्म कारक में जिसको, जिसके द्वारा, करण कारक में जिसके लिए, संप्रदान कारक में जिससे, ये अपादान कारक में जिसका और जिसकी, ये संबंध कारक में जिसमें, जिस पर, ये अधिकरण कारक में, है ना। जैसे अपादान कारक में जिससे शब्द है, कई बार ये जैसे जिससे ये पुस्तक लाए हो उसे वापस कर दो, ठीक है, या जिससे जिसकी ये पुस्तक है वह ले जाए, तो यहाँ पर जिसकी में क्या होगा, संबंध कारक। तो ये कारकीय रूप हैं इसके संबंधवाचक सर्वनाम के। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन और क्या। कौन खड़ा है, कौन आया था, क्या लाए हो, तुम क्या कर सकते हो। कौन जो है वो जीवित के लिए प्रयोग होता है और क्या निर्जीव के लिए। इसके भी कारकीय रूप देखिए, किसने, किसको, किसके द्वारा, किसके लिए, किससे, किसका, किसकी, किसमें, किस पर। ये सभी क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप हैं। फिर अंतिम सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या है, जो स्वयं के लिए हम प्रयोग करते हैं, जो शब्द स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं वो निजवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं अपना कार्य कर लूँगा, मैं स्वयं चला जाऊँगा, तुम खुद चले जाओ। ये जो सर्वनाम है ये आएंगे निजवाचक सर्वनाम में। इस तरह से ये सर्वनाम मैंने पढ़ाए हैं ऑनलाइन क्लास में। 40 मिनट की क्लास में मैंने इनको बहुत अच्छी तरह से समझाया है, लेकिन आप जिन बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं की है उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है जो मैं भेज दूँगी। आप सभी को क्लास अटेंड करनी चाहिए जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। वीडियो से उतनी अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो चीज़ 40 मिनट में समझाई है उसका वीडियो मैंने 10 मिनट में बनाया है ना। तो और 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो जाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए अच्छा यही होगा कि आप लोग अटेंड करें क्लास। थैंक यू।